ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। तालीम का आलमी दिन हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 24 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद तालीम की अहमियत को फरोग और उजागर देना और उसके हवाले से आगाही पैदा करना है। ये दिन 2019 से मनाया जा रहा है, जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इसे तालीम का आलमी दिन करार दिया था। तालीम का आलमी दिन मनाने का मकसद ये है कि हर बच्चे को मयारी तालीम फराहम की जाए। खासतौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक में जहाँ तालीम की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तालीम के आलमी दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात और सरगर्मियाँ की जाती हैं, जिनका मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और उसके हवाले से आगाही पैदा करना है। इस दिन के हवाले से मुख्तलिफ थीम्स भी रखे जाते हैं, जैसे कि 2026 का थीम द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस नेचर को अरब इंडिया ताउन फोरम के दूसरे वजारती इजलास में सऊदी नायब वज़ीर बराए कसीरुल जहती बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल रासी का खैर मुकद्दम किया। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल रासी वजारती इजलास में वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए सऊदी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। अमरीका में सऊदी अरब के लिए पेट्रियाट सिस्टम की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीका ने सऊदी अरब को $9 अरब मालियत के पेट्रियाट सिस्टम्स की फ़रोख्त की मंजूरी का ऐलान कर दिया। अमेरिका महकमा दिफा पेंटागन ने जुम्मे की शाम एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब को मिसाइलों की फरोख्त के सौदे से एक अहम इत्तेहादी की सिक्योरिटी मजीद मुस्तहकम होगी। ये ऐलान सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दौरा वाशिंगटन के मौके पर सामने आए। उन्होंने गुज़िश्ता जुमेरात को व्हाइट हाउस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और नामज़द कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो, अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ और मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, सऊदीया अमरीका शराकतदारी के उफ़क़ और इसे मजबूत बनाने के तरीक़ों और तरक्की के मौके पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा खित्ते और दुनिया में अमन के क़याम की कोशिशों पर भी गौर किया गया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने हफ्ते के रोज़ समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपनी एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने अमरीकी थिंक टैंक्स और तंजीमों के मुहक्किकीन से मुलाकात की है, ताकि सऊदी अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और आलमी अमन व सिक्योरिटी को फ़रोग़ देने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जा सके। दूसरी जानिब महकमा ख़ारजा ने वजाहत की है कि मुमलिकत को असले की फ़रोख्त में 730 पेट्रियाट मिसाइल और मुतालिका साजो सामान शामिल है। बयान के मुताबिक ये डील अमरीका की कौमी सलामती और नेटो से बाहर एक ऐसे अहम इत्तेहादी की सिक्योरिटी की हिमायत करता है कि जो खलेजी खित्ते में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की के लिए क़ुव्वत की हैसियत रखता है। मज़ीद बराए ये भी इशारा दिया गया कि ये बेहतर सलाहियत सऊदी अरब की बड़ी अफवाज अमरीका और मुकामी इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, खित्ते की मजबूत फ़िज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम में मुमलिकत के किरदार को नुमाया तौर पर बेहतर बनाए। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरवान। सीनियर डिप्लोमेट जद्दा कम्यूनिटी की जानी पहचानी शख्सियत सैयद हसन रज़ा मुख्तसर अदालत के बाद इस्लामाबाद में चंद रोज़ कबल इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो एक कामयाब पाकिस्तानी सिफारतकार और साबिक सीनियर कैरियर फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे। उन्होंने पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। मशरिक़ वस्ता OIC जद्दा, पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा में और कानूनी डिवीजनों की निगरानी की। इससे कबल वो मलेशिया में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और इससे कबल कतर में सफ़ीर रह चुके थे। 19 नवंबर 2018 को सफ़ीर रज़ा को ग्रेड 22 में तरक्की दी गई, जो पाकिस्तान की सिविल सर्विस में सबसे ज़्यादा काबिल हुसूल रैंक है। उनकी रहलत पे पाकिस्तान जर्नलिस्ट्स फोरम के अरकान OIC में असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉमसिस्टिक आफ्ताब अहमद खोखर, साबिक वफाकी वजीर चौधरी शहबाज हुसैन, कश्मीर कमेटी के मुमताज़ समाजी शख्सियत मसूद अहमद पूरी, पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम के सदर चौधरी शफकत महमूद और दीगर कम्यूनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूम के जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता होने और रब के सब्र जमील की दुआएं की हैं।